लैंड लेवलर ले सकते हो। जिस तरह की आपको प्रॉब्लम आए उस तरह की आपके पास टेक्निक अवेलेबल है। ट्रैक्टर एक ही है लेकिन उसके पीछे इतने संयंत्र हैं कि आप सारे काम उससे कर सकते हो। जुताई आपने कर दी, हाँ सीडिंग का टाइम आया, सोविंग का टाइम आया, बुआई का वक्त आया, क्या हुआ? उस टाइम वापिस आपके पास टेक्नोलॉजी है। सीड ड्रिल आपके पास होती है। सीड ड्रिल ऐसी वाली होती है जो केवल सीड को डाले जमीन में, एक ऐसी वाली होती है जो फर्टिलाइजर प्लस सीड को डाल देती है, एक ऐसी वाली होती है जो आजकल गार्लिक में आ रही है। अगर आप यार मेरे को पता नहीं, अभी मैं कॉलेज में हूँ, देखा आवाज भी नहीं आ जो रही। लहसुन की बुआई करते हैं, एक एक जो उसकी कली होती है उसको उठा उठा के डाल 2 बजे तक करना। तो ये टेक्नोलॉजी है। ठीक। तो हर काम के लिए नंबर ऑफ मशीन्स अपने पास अवेलेबल है तकनीकी सहायता से। सीडिंग अपन ने कर दी, उसके बाद बात आती है स्प्रे करने की। दवाइयों का स्प्रे करना है। कौन सी दवाई? पहले था कि निराई गुड़ाई करनी पड़ती थी, आजकल हर्बिसाइड आने लगे, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ऐसे हर्बिसाइड आते हैं जो एक बीजपत्री पौधे को मारेगा, दूसरा हर्बिसाइड ऐसा आता है जो द्विबीजपत्री पौधे को मारेगा। अब स्प्रेयर में हर्बिसाइड हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, जो कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके लिए अपन स्प्रे करते हैं। स्प्रे की टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जब स्प्रे करते थे, जब कोई स्प्रेयर नहीं था तो बाल्टी में बकेट जो होती है उसमें दवाई घोल के नीम का जो डंडा होता है पत्ते समेत उसको डाल के ऐसे फसल के ऊपर छिड़कते थे, मेरा देखा हुआ है। धीरे धीरे हैंड वाले स्प्रेयर आए जिससे हैंड से पंप को लगाते थे और स्प्रेयर चलता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, बैटरी वाले स्प्रेयर चल रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैटरी ऑन करो, स्प्रे होता रहे। अभी अभी रिसेंटली कृषि मंत्रालय ने पिछले साल ही ड्रोन के यूज को मंजूरी दी है स्प्रे करने के लिए। जो भी आप दवाई काम में ले रहे हो एग्रीकल्चर में, उसका स्प्रे करने के लिए कृषि मंत्रालय ने ड्रोन को मंजूरी दे दी कि अब आप आने वाले टाइम पे ड्रोन की सहायता से आपको टंकी उठाने की जरूरत नहीं है मजदूर को, वो ड्रोन में टंकी फिट करेंगे और फसल चाहे कितनी बड़ी हो, गन्ने की फसल हो, सरसों की हो, गेहूं की हो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप रिमोट से कंट्रोल करोगे मेरे किस एरिया में स्प्रे करना है। दैट इज द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है जो काम को आसान करते जा रही है और कम समय में हो जाएगा। स्प्रे के बाद में बात करूं निराई गुड़ाई की, फसल की निराई गुड़ाई की, तो जनरली पहले जो आपने सुना हो तो कुल पे चलते थे, तो वो बैलों के पीछे वाले चलते थे जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आजकल बाइक वाले कुल पे लोगों ने बना लिए है ना, बाइक के पीछे ऑटोमेटिक 3 कुल पे चल रहे हैं, एक आदमी बाइक चला रहे हैं, होती निराई गुड़ाई होती जा रही है। ट्रैक्टर वाले कुल पे चलते हैं। तो सारी चीजों में जो है टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हार्वेस्टिंग की मैं बात करूं, कटाई की, फसल की कटाई की, तो अभी तक भी वो चीज चल रही है, अभी कंप्लीटली लागू नहीं हुई है, लेकिन हार्वेस्टिंग के लिए भी हार्वेस्टर आता है, रीपर आता है। देखो रीपर पहले तो क्या होता है, अभी चल रहा है मजदूर फसल काटते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी आई, एक रीपर आता है जो फसल काट के एक तरफ डाल देता है। तो फसल काट के वो एक तरफ डाल देता है। उसके बाद आता है हार्वेस्टर, फसल काट भी देता है और निकाल भी देता है, हार्वेस्टिंग भी कर देता है, थ्रेशिंग भी कर देता है, हार्वेस्टिंग के साथ साथ वो थ्रेशिंग भी कर देता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, जैसी आपको जरूरत हो ऐसी आप काम में ले सकते हो। थ्रेशर की मैं बात करूं तो थ्रेशिंग स्टार्टिंग में जो फसल निकाली जाती थी, जो किसान था वो डंडे से उसको पीट पीट के उसकी फसल निकालता था। धीरे धीरे बैल आए, बैल से फिर वो बैल उसके ऊपर घुमाता था और निकलती थी। फिर ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर घूमते थे। उसके बाद फिर आए थ्रेशर। थ्रेशर में सबसे पहले जो थ्रेशर आया वो इंजन वाला थ्रेशर, इंजन से चलता था। फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर वाला थ्रेशर आया। आजकल जो थ्रेशर है वो ट्रैक्टर वाला थ्रेशर है, उनमें भी बहुत सारी नंबर ऑफ वेराइटीज है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हार्वेस्टिंग आपने कर ली, फिर आपको जो पीछे की फसल है सर्दी वाली, उसके लिए इरिगेशन की है, इरिगेशन सिस्टम की है, सिंचाई करनी है। तो सिंचाई के लिए भी आप देखिए तकनीकी की मैं बात करता हूं कि कहां से कहां आगे। आज से 20 या 25 साल पहले मैक्सिमम जो सिंचाई होती थी वो बैलों के द्वारा होती थी, छड़
जिसे हम कहते हैं, अगर आपने देखा हो तो बेल जाते थे बार बार आगे, एक बड़ा सा हंडा जो होता था, बड़ा सा बाउल कह सकते हैं अपन पानी का, जो नीचे से कुएं से भर के आता था, ऊपर आके वो खाली होता था, फिर पानी धीरे धीरे जाता था, फिर बैल वापस जाते थे, फिर बैल आते थे, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता था। पूरे दिन में मुश्किल से 1 या 2 बिस्वा जमीन को भी पानी किसान नहीं पिला पाता था। उसके बाद देखिए आप तकनीक, डीजल इंजन आया, उससे आप डीजल डालो, जितने टाइम आपको चलाना है पानी निकालिए आप, अलग अलग कैपेसिटी के हार्स पावर्स में आते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, आजकल सोलर मोटर चल रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, सोलर प्लेट लगाइए, मोटर डाल लगी, जब तक धूप निकलेगी तब तक आपकी जो है सिंचाई का जो पंप है वो चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की है। और अपन तो जो मैंने केवल वही टेक्नोलॉजी की बात करी है जो हम लोग देखते हैं डेली यूज में, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी हमारे यहाँ पहुंची नहीं है, अभी हम उसको यूज में नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रोसेस जो है तकनीकी वाली रेगुलर चलती रहती है, नई नई रिसर्च होती रहती है, नए नए इक्विपमेंट बनते रहते हैं और वो किसानों तक या जो भी उसके कस्टमर है वहां तक पहुंचते रहते हैं। और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है खेतों की वो बढ़ती है। फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर में कितनी तरह के, लाखों तरह के फर्टिलाइजर, जितनी इंसानों की दवाइयां नहीं आती उतनी फसलों की दवाइयां आती है। आप जाइए किसी भी कृषि सेवा केंद्र होते हैं इनके पास 50 तरह के फर्टिलाइजर, 50 तरह की दवा। हर्बिसाइड की मैं बात करूं तो हर्बिसाइड में भी 50 वैरायटी आती है। एक ऐसे हर्बिसाइड भी आते हैं जो फसल सबको समाप्त कर देते, कुछ नहीं रखते। एक ऐसा आते जो फसल को रख के जो खरपतवार होती है उसको रख देते। तो 50 तरह की वैरायटी, उर्वरक में भी 50 तरह की वैरायटी। लेकिन अपने जो सबसे ज्यादा काम आता है